आज हमारे साथ जेपी सैनी जी हैं जो पेरेंट एसोसिएशन कुरुक्षेत्र के प्रधान हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आज फाइट चल रही है, जो आज आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में ये बताएंगे कि क्या है वो और कैसे जो है उनकी मुहिम है। जेपी सैनी जी। जी, एक्चुअली जो पेरेंट एसोसिएशन है, ये उन पेरेंट्स का एक ग्रुप है जो स्कूल द्वारा जो नाजायज़ एनुअल चार्जेज लिए जा रहे हैं, उनके विरोध में लगभग पिछले 2 महीने से संघर्षरत है। एक्चुअली ये जो एनुअल चार्जेज हैं, ये पेरेंट्स के साथ एक इनजस्टिस है, क्योंकि कहीं भी कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि स्कूल एनुअल चार्जेस लेने के लिए ऑथोराइज़ हों। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस या आदेश नहीं हैं कि जो स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो एनुअल चार्जेस ले सकते हों। जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, मैंने देखा है, या जो मेरे पास सूचना आरटीआई के माध्यम से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या एफआरसी से जो मेरे पास अभी तक सूचना आई है, या जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है, उससे यही कंक्लूजन निकलता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो किसी भी तरह से एनुअल चार्जेस लेने के लिए अथोराइज नहीं है। सर, हमने देखा है कि आप बार बार अपने प्रोटेस्ट में फॉर्म 6 का जिक्र करते हैं। ये क्या चीज़ है फॉर्म 6? हाँ, एक्चुअली जो फॉर्म 6 है, ये स्कूल्स का एक बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट है। फॉर्म 6 एक्चुअली ये एक जो स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनकी एक समराइज्ड है, एक समरी है, जिसमें स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स के इनकम्स, एक्सपेंडिचर्स, स्कूल्स के रिजर्व्स फंड्स, और इसमें स्कूल्स के द्वारा जो प्रपोर्ड फीस होती है, प्रपोर्ड फीस फॉर द करंट ईयर एंड फीस चार्ज ड्यूरिंग लास्ट ईयर, ये क्लियर मेंशन होता है। इससे ही हमें पता चलता है कि स्कूल करंट ईयर में कितनी फीस स्टूडेंट्स से या अभिभावकों से चार्ज कर सकता है। सो फॉर्म 6 इज ए समरी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द स्कूल। तो आपको ये लगता है कि अगर फॉर्म 6 में किसी स्कूल ने अगर उसमें एनुअल फीस या फंड मेंशन नहीं किया है, तो क्या वो स्कूल क्या चार्ज नहीं कर सकता उसके बाद? जी, एक्चुअली फॉर्म 6 में जो फ़ी फंड मेंशन होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स केवल वही फ़ी फंड चार्ज कर सकते हैं। अगर कोई इस तरह का कोई फ़ंड या कोई फ़ी फंड या कोई हेड इसमें हमारे जो फॉर्म 6 में नहीं शो किया गया है, तो ऐसे फ़ी फंड को स्कूल्स चार्ज नहीं कर सकता। क्या फॉर्म 6 कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड करती है? एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या इसको अप्रूव्ड करता है? जी, ये स्कूल के द्वारा प्रपोर्ड होता है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ये अप्रूव्ड होता है। ओके। जैसे आजकल दिख रहा है कि बच्चों को जो है फीस ना भरने के कारण या फंड ना भरने के कारण स्कूल से जो है ऑनलाइन क्लासों से रिमूव किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है एक पेरेंट्स के क्या राइट्स हैं? क्या वो चीज़ कर सकता है अगर स्कूल्स फिर भी जो है उनके साथ इनजस्टिस कर रहा है तो? जी, एक्चुअली जिस तरह से ये इशू चल रहा है और स्कूल्स की प्रतिक्रिया आ रही है, उसमें हमने देखा है कि स्कूल्स के पास कोई ऐसे लॉजिक्स तो नहीं हैं कि वो पेरेंट्स को प्रेशराइज़ करे कि आपको इस नियम के तहत या इस डॉक्यूमेंट के तहत या इन प्रोविजंस के तहत आपको एनुअल चार्जेस जमा कराने हैं। ऐसे उनके पास कोई रिटन्स नहीं हैं, कोई ऑर्डर्स नहीं हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं। तो इसी के लिए वो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस से रिमूव कर देते हैं और अनड्यू प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं पेरेंट्स और उनके वार्ड्स पर, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो इस बात से हरासमेंट फील करें और कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़कर वो अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए फ़ीस को जमा करा दें। तो ये एक टैक्टिक्स है जो स्कूल्स आजकल सामान्यतः यूज कर रहे हैं जब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। इसके अलावा हमने देखा है कि स्कूल के पास कोई ऐसे लॉजिक्स नहीं हैं। स्कूल ने ये समय समय पर हमने देखा है बच्चों को या पेरेंट्स को हैरेस करने के लिए उनके बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से या ऑनलाइन समर कैंप से उन्होंने रिमूव किया है।
तो मेरा ये कहना है आपसे, कुछ पेरेंट्स समझ रहे हैं कि हम कोरोना के लिए जो है रिलीफ मांग रहे हैं, कोरोना इसमें पेंडेमिक चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, सबकी बेरोजगार हैं, तो इस टाइम वो सोच रहे हैं कि हमें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए। और कुछ पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि ये इनजस्टिस है क्योंकि फॉर्म 6 में मेंशन नहीं है तो हम देना नहीं चाहते। तो क्या सच्चाई है बेसिकली इसमें, कि मतलब आपके जो प्रोटेस्ट है वो बेसिकली किस आधार पर टिका हुआ है? यस, एक्चुअली इसमें कोई दो राय नहीं है। ये दोनों ही एस्पेक्ट्स अपने आप में बिल्कुल सही हैं। जहाँ तक हम कोविड की बात करते हैं, पूरा वर्ल्ड कोविड पेंडेमिक से जूझ रहा है, और कोविड के दौर में जो पेरेंट्स हैं उनके बिजनेस, उनकी जॉब्स जो बहुत ही जॉब्स और उनके जो बिजनेस हैं वो काफ़ी बंद हो चुके हैं, और ऐसे हालात से गुज़र रहे हैं पेरेंट्स के आज उनको अपने सर्वाइवल्स के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ऐसी करंट प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसिस में कोविड कंडीशंस भी फोर्स कर रही हैं कि पेरेंट्स से इस तरह के एनुअल चार्जेस, जो एक हैवी अमाउंट है 12 से 15,000, इस तरह के चार्जेस ना लिए जाएं। हालांकि ये पेरेंट्स का राइट नहीं है, लेकिन स्कूल्स के मोरालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल्स अगर इसको कंसीडर करें, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इसमें आए कि अर्थव्यवस्था इस समय डगमगा रही है और ऐसे में पेरेंट्स को भी अपने सर्वाइवल्स और अदर एक्सपेंसेस को मीट करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे केसेस में, क्योंकि एजुकेशन को जहां एक चैरिटी के रूप में लिया जाता है, एक चैरिटेबल के रूप में लिया जाता है, तो ऐसे केसेस में इस तरह के हैवी जो एनुअल चार्जेस हैं वो ना लिए जाएं। तो ये भी एक पेरेंट्स की डिमांड भी है ये, और इसका भी हम समर्थन करते हैं क्योंकि ये जेन्युइन कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को सभी ने झेला है। तो जहाँ तक कोविड कंडीशंस हैं तो यहाँ भी ये बात जस्टिफाई होती है कि स्कूल्स बीइंग चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस दे मस्ट नॉट चार्ज सच एनुअल फीस और एनुअल और डेवलपमेंट चार्जेस फ्रॉम द पेरेंट्स। सर, हमने सुना है कि आपने जो है, जैसे सभी अभिभावक इकट्ठे होकर पेरेंट एसोसिएशन कुरुक्षेत्र पे आए विभिन्न स्कूलों से, तो सबने जो है कहीं ना कहीं आपके सामने समक्ष रखा कि आप हमारी हेल्प करें। तो हमने सुना है कि आपने भी कुछ जो है लीगली कुछ एक्शन लिए, जैसे कहीं जगह आपने रिटर्न में कंप्लेंट वगैरह डाली, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जहाँ तक पेरेंट्स एसोसिएशन का सवाल है, पेरेंट्स इस इशू को बड़ी गंभीरता से लेके चल रही है, और जहाँ तक इस फाइट का सवाल है, पेरेंट्स एसोसिएशन ने सबसे पहले इस इशू को, इस मुद्दे को, इस अन्याय को सीएम विंडो के थ्रू इसको उठाया था, और जिसके अच्छे परिणाम, सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। क्योंकि जब सीएम विंडो पे कंप्लेंट डाली गई तो उसकी फर्स्ट और सेकंड हियरिंग में जो डिसीजन आया वो पेरेंट्स के पक्ष में आया। हमारे जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मैडम थी, उन्होंने उसमें यही डिसीजन दिया कि कोई भी स्कूल पेरेंट्स से या उनके वार्ड से फॉर्म 6 में जो फ़ीस मेंशन है उससे ज़्यादा फ़ीस वो चार्ज नहीं कर सकते। अगर फिर भी वो ऐसा करते हैं तो वो कार्यवाही के पात्र होंगे। और इसके बाद इस इशू को फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीओ और डीसी के समक्ष भी उठाया गया। वहाँ से भी उन्हें बड़ा सकारात्मक आश्वासन मिला। हालांकि अभी तक पेरेंट्स के हाथ में तो कुछ नहीं आया है, लेकिन आश्वासन और सकारात्मक कार्यवाही जो उनके पक्ष में हुई है उस कार्यवाही से संतुष्ट हैं। हालांकि रिजल्ट्स अभी हमने सुना है कि आपने एफआरसी वगैरह में अम्बाला डिवीज़न में भी जो है कुछ भेजी थी कंप्लेन, सुना है उसके ऊपर भी कुछ एक्शन लिया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्तर पे अपनी फाइट करने के बाद फिर हमने नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने एफआरसी की तरफ मूव किया, और 29 अप्रैल को हमने एफआरसी में कंप्लेन दर्ज कराई थी कि इस तरह से पेरेंट्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है, उनसे नाजायज़ डेवलपमेंट चार्जेस, एनुअल चार्जेस की मांग की जा रही है। और इतना ही नहीं, कोविड कंडीशंस के अंदर पेरेंट्स से जो मंथली फ़ीस है वो भी इंक्रीड रेट्स पे ली जा रही है। ऐसी कंप्लेन एफआरसी में दर्ज कराई गई है, और उस पर एफआरसी ने कार्रवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट
एजुकेशन ऑफिसर को ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप इस पर कार्रवाई करते हुए उसकी रिपोर्ट हमारे कार्यालय को जमा कराएं। और जहां तक हमने पता किया है डी ऑफिस से, उन्होंने इस संदर्भ में कार्रवाई की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने स्कूलों से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को सबमिट कर दी है, लेकिन अभी भी जब लास्ट टाइम हम गए थे तो कुछ स्कूल ऐसे थे जिन्होंने अभी तक इसमें कोई पहल नहीं की और अभी तक अपनी कोई ऐसी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास जमा नहीं कराई है, जिसके मद्देनज़र डीओ साहब ने फिर से उनको रिमाइंडर लेटर ऐसे स्कूलों को लिखा है जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। तो डीओ साहब से फिर से हम मिले, उन्होंने यही हमें आश्वासन दिया कि जब हमारे पास सभी स्कूलों की रिपोर्ट आ जाएगी तो हम इसका एक कंपाइल्ड केस बनाकर एफआरसी को फर्दर कार्रवाई के लिए, फर्दर डिसीजन के लिए हम भेज देंगे। मैं आपसे अब अंत में ये पूछना चाहूँगा कि पेरेंट एसोसिएशन कुरुक्षेत्र अब अभिभावकों को क्या मैसेज देना चाहती है, वो किस तरह से फाइट अपना जारी रखना चाहती है और कैसे एक्सपेक्ट करती है कि पेरेंट्स भी जो है उस चीज़ को फॉलो करें? एक्चुअली इस स्टेज पे देखो, पेरेंट्स एसोसिएशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी फ़ाइट कर चुकी है, एफआरसी लेवल पे अपनी फ़ाइट कर चुकी है। इसके बाद पेरेंट्स एसोसिएशन गवर्नमेंट लेवल पर अपना पक्ष रख रही है और कई जगह से उनको आश्वासन भी मिला है कि सरकार इस इशू को डिफरेंट एंगल से एनालाइज कर रही है। और कुछ इस तरह के हमारे पास मैसेज भी आए हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में गवर्नमेंट इस इशू पर इंटरवेन करके और कोई ना कोई निर्णय ले सकती है। और इसके अलावा जो पेरेंट एसोसिएशन है वो पेपर्स पर पेशेंट्स के साथ वर्क कर रही है। सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स और जहाँ से जिस तरह की सूचनाएं मांगी गई हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को सही तरह से अपने कंट्रोल में कर रही है, जिससे कि ताकि आने वाले समय में इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया जा सके, तो उसके लिए अपने डॉक्यूमेंटेशन पर भी फोकस कर रही है। ओके। तो क्या जो है अभी अभिभावकों को क्या फीस जमा करानी चाहिए? एनुअल चार्जेस जो स्कूल मांग रहे हैं क्या वो जमा करा देने चाहिए या अभी किसी डिसीजन का वेट करना चाहिए? एक्चुअली जहाँ तक फीस जमा कराने का प्रश्न है, इसके तो मैं बिल्कुल ही इसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि हमारी जो फाइट है इनजस्टिस के खिलाफ वो स्टिल ऑन है। और जब तक हम इस फाइट को लेकर चल रहे हैं, जब तक ये फाइट चलती रहेगी, तो एनुअल चार्जेस या डेवलपमेंट चार्जेस को जमा कराने का तो क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता। क्योंकि अगर इस तरह के छोटे छोटे जो स्कूल्स की टैक्टिक्स हैं, वो उन टैक्टिक्स के दबाव में आकर अगर पेरेंट्स इस तरह फीस जमा कराते हैं तो फिर पेरेंट एसोसिएशन या इस तरह के प्रोटेस्ट का तो कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। तो इसलिए मेरी सभी पेरेंट्स से ये अपील है कि आप इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर सहयोग करें पेरेंट एसोसिएशन का। और आप को किसी भी तरह की, मेरी पेरेंट्स से यही राय है कि आपको किसी भी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स एसोसिएशन इस मुद्दे को, इस इशू को बड़ी गंभीरता से उठाए हुए है। और इस मुद्दे को लेकर वो सरकार और जो हमारे लीगल एडवाइज़र्स हैं, जो हमारे एडवोकेट्स हैं, उनसे लगातार संपर्क में है कि अगर गवर्नमेंट से कोई सकारात्मक इसमें हमारे पास परिणाम आते हैं आने वाले समय में 15-20 दिन या महीने में, तो उसके तो पक्ष में हैं हम। लेकिन इसीलिए हमने थोड़ा सा अपनी लीगल फाइट को थोड़ा सा अभी डिलेड कर रखा है कि अगर ये इशू लिटिगेशन में चला गया तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लंबा चल सकता है। तो इसी वजह से आज पेरेंट्स एसोसिएशन का रुझान भी गवर्नमेंट की तरफ है कि गवर्नमेंट इस इशू में इंटरवेन करे और जल्दी से जल्दी अभिभावकों को रिलीफ देने के लिए इसमें पहल करे, कोई ना कोई निर्णय अवश्य लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज आपका ये मैसेज देने के लिए, ताकि सभी अभिभावकों से जो ये मैसेज पहुंच सके, ताकि वो भी एक निर्णय अच्छा ले सके और कहीं ना कहीं पेरेंट एसोसिएशन कुरुक्षेत्र की टीम के साथ वो भी कंधा से कंधा मिला के इस प्रोटेस्ट में जो है आपका जो है साथ दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।